हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, यह कहाँ से आता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर उपस्थित होता है। तो इसके आंसर में यदि एक सिंपल सी बात पूछी जाए, क्या पृथ्वी पर या संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु ज्ञात है जिस पर कोई बल कार्य ना कर रहा हो, तो इसका आंसर है यह संभव नहीं है। और ऐसी कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं है जिस पर कोई ना कोई बल कार्य ना कर रहा हो। इस तथ्य को ध्यान में रखकर एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है, और इसी गुण के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया था। अर्थात वह आकर्षण बल जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल जो दो वस्तुओं को वह आकर्षण बल जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। वस्तुओं से मतलब है कोई भी पदार्थविक पिंड जिनमें द्रव्यमान होता हो, जो दो वस्तुओं के बीच या पदार्थविक पिंडों के बीच कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्वेश्चन आता है, यह बल कहां से आता है? तो यह बल द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल या यह बल द्रव्यमान के कारण होता है। जिस प्रकार विद्युत आवेश के कारण विद्युत बल होता है, चुंबक के कारण चुंबकीय बल होता है, उसी प्रकार द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। किंतु यहां पर एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि विद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार चुंबकीय बल भी दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। किंतु गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ही प्रकार का होता है, आकर्षण बल। क्वेश्चन आता है, यह एक ही प्रकार का क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल द्रव्यमान के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल होता है, क्योंकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। यह केवल आकर्षण बल होता है, क्योंकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है।
यह केवल आकर्षण बल होता है, क्योंकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। क्वेश्चन आता है कि अब द्रव्यमान किसे कहेंगे? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसका भार परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। इसके पश्चात हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि क्या यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यदि हां तब कैसे, और यह बल क्या दो पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, यदि हां तब कैसे, क्योंकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक होता है वस्तु का द्रव्यमान, और दूसरा कारक होता है उन वस्तुओं के बीच की दूरी जिनके बीच यह कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक है वस्तु का द्रव्यमान या पदार्थविक पिंडों का द्रव्यमान, और नंबर दूसरा होता है पदार्थविक पिंडों या वस्तुओं के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया है। यह किस प्रकार का बल होता है और कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके पश्चात अब क्वेश्चन आता है, क्या हम इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हम इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कैसे करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना, इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा की जाती है। इसकी गणना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा करते हैं। अब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। माना दो वस्तुएं हैं या दो पिंड हैं, माना दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, या दो पिंड हैं जिनके
द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं। जो एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं। इसे हम चित्र के द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। माना एक पिंड m1 है और ए वाला पिंड m2 है एवं इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी r है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यह द्रव्यमानों का गुणनफल है m1 इंटू m2 और यह समानुपाती है गुणनफल के समानुपाती एवं इनकी बीच की दूरी जो कि r है और बीच की दूरी का वर्ग r स्क्वायर है एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि एक का मान बढ़ाएं तब दूसरी का मान भी बढ़ जाए और व्युत्क्रमानुपाती एक राशि का मान बढ़ाएं तब दूसरी राशि का मान कम हो जाए, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब माना यह समीकरण 1 एवं यह समीकरण 2 है। तब समीकरण 1 व 2 से यदि हम इन दोनों के लिए मिला देते हैं तब हमें मिलता है F m1 इंटू m2 F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं F इक्वल टू, यहां पर यह समानुपाती का चिन्ह है और जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तब हम यहां पर एक नियतांक लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में यह नियतांक g होता है, जिसे हम सार्वत्रिक नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तब यह समीकरण हो जाता है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर यह g सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है, जिसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। इस सार्वत्रिक नियतांक का अध्ययन हम अलग से करेंगे, यह क्या है और इसका मान कैसे, इसका मान कितना होता है, इसकी परिभाषा क्या है, यह सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यह न्यूटन के नियम का एक रिप्रेजेंटेशन था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम नोट कर लेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के
नियमानुसार दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला या लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के समानुपाती एवं बीच की दूरी जो कि r है के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं समानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, जिसकी सहायता से हम किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का बल जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी कार्य करता है, इसकी कैलकुलेशन या इसकी गणना इसी नियम के द्वारा की जाती है। इसीलिए इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस नियम में आने वाले सार्वत्रिक नियतांक जो कि कैपिटल जी होता है, इसका अध्ययन करेंगे। कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक। कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक होता है और स्मॉल जी यह गुरुत्वीय त्वरण होता है। बच्चों के लिए यह चीज पता होना चाहिए कि उन्हें कब कैपिटल जी लिखना है और कब स्मॉल जी लिखना है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान सर्वमान्य मान 9.8 इंटू 9.86 होता है। इसके पश्चात अब हम सार्वत्रिक नियतांक का अध्ययन करेंगे। सार्वत्रिक नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट। सार्वत्रिक नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट। सार्वत्रिक नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट सार्वत्रिक नियतांक के लिए कैपिटल जी से व्यक्त किया जाता है। इसका सामान्य परिचय। सार्वत्रिक नियतांक का मान या कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर
होता है, पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। इस कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था और स्मॉल जी का मान सर आइजैक न्यूटन ने ज्ञात किया था। जी का मान 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम इसके पश्चात सार्वत्रिक नियतांक या कैपिटल जी की परिभाषा क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। परिभाषा या डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कैपिटल जी की परिभाषा एक ट्रिक के द्वारा आपको बता रहा हूं कि इसे इस प्रकार से लिखते हैं, आप इसको आसानी से समझ लें। यह बिल्कुल सरल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यदि या जब m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो दूसरी वस्तु के द्रव्यमान m2, ये दोनों बराबर हैं 1 किलोग्राम, अर्थात जब एकांक द्रव्यमान के पिंड हो, अर्थात एकांक द्रव्यमान की वस्तुएं हो, जब एकांक द्रव्यमान के पिंड, जब ऊपर लिखा है एकांक द्रव्यमान के पिंड और इनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर हो, तो यहां पर यह दोनों मान MKS सिस्टम में है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में है। r बराबर 1 मीटर हो, अर्थात ये दोनों पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। और दोनों पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ये दोनों पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तब क्या होगा, इन मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं। तब हमें F = G m1 × m2 अपॉन 1, अर्थात F = G प्राप्त होता है। अर्थात इस अवस्था में इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वही सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है। जब एकांक द्रव्यमान के पिंड, आप ये परिभाषा आप समझ लें, जब एकांक द्रव्यमान के पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखे हो। इसके बाद आप यहां पर आ जाएं, F गुरुत्वाकर्षण बल, तब उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को बीच लगने वाले
गुरुत्वाकर्षण बल को जी का मतलब है सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी कहते हैं। यह कैपिटल जी या सार्वत्रिक नियतांक की परिभाषा थी। सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। यह सार्वत्रिक नियतांक की परिभाषा थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसे हम सार्वत्रिक नियतांक ही क्यों कहते हैं। इसको लिख लें कि इसे सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं। सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं या यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। इसके लिए सार्वत्रिक नियतांक कहने के दो प्रमुख कारण हैं। यहां पर जो सूत्र है, न्यूटन का सूत्र है, इसमें m1 m2 दिया है और इस m1 m2 का कोई भी निश्चित द्रव्यमान नहीं दिया गया है, ना ही इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए यह दिया गया है। तो पहला कारण यही है, इसे सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं। पहला कारण यही है क्योंकि यह पिंडों के द्रव्यमान यह पिंडों के द्रव्यमान व इनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यह m=1 के लिए भी वही रहेगा, m=100 के लिए भी वही रहेगा, m=1000 10,000 के लिए भी वही रहेगा। इनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। नंबर दूसरा, कैपिटल जी का मान जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका मात्रक यहां पे नहीं लिख रहा हूं, का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान होता है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स में यही रहता है या एक समान होता है। ब्रह्मांड में एक समान रहता है। यह सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंड या दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का संख्यात्मक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यह भी करके देखेंगे कि इसका मान कैसे आएगा। यह सार्वत्रिक नियतांक था। इसके पश्चात यह मान निकालने से पहले एक चीज और समझ लें आप कि इस गुरुत्वाकर्षण बल का कोई महत्व है अथवा नहीं है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का काफी महत्व है।
यह गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए काफी आवश्यक है, न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण सौर परिवार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व। गुरुत्वाकर्षण बल नंबर 1, यह हमारे सौर परिवार सोलर सिस्टम, आप जानते हैं सौर परिवार किसे कहते हैं, वाय परिवार या वाय सोलर सिस्टम, जो सूर्य वयस्क के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों से और उसके उपग्रहों से मिलकर बना होता है, सौर परिवार कहलाता है। यह हमारे सौर परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यदि यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तब हमारे सौर परिवार का अस्तित्व भी नहीं होता। यह हमारे सौर परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन आता है कि यह किस प्रकार से आवश्यक है, तो क्लास 9th के बच्चों के हिसाब से यह थोड़ा टिपिकल है, लेकिन जो बच्चे 11th में हैं वह उसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यह टॉपिक दोनों में कॉमन है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। यह सूर्य है और यह पृथ्वी। तब पृथ्वी को भी इस वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए या सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और यह आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। थोड़ा यहां पे और समझ लें, क्योंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार जहां भी गति होगी वहां पर बल होता है के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। दूसरा इसका महत्व है, यह हमें सीधे खड़े होने में सहायता करता है, या इसकी सहायता से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। गति करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हम जब सीधे ही खड़े नहीं हो पाएंगे तब गति भी कैसे करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें सीधे खड़े होने में सहायता करता है। इसकी सहायता से हम सीधे खड़े होते हैं। इसकी सहायता से हम सीधे खड़े हो पाते हैं।
और नंबर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका महत्व है कि पृथ्वी पर जीवन है और दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण वायुमंडल भी है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के वायुमंडल को बांधे रहता है। अब तक हम पढ़ते थे सिर्फ कि पलायन वेग ज्यादा है, इसके कारण वायुमंडल है, लेकिन इसका एक कारण गुरुत्व भी है। यह पृथ्वी पर वायुमंडल को बनाए रखता है। पृथ्वी पर वायुमंडल को बनाए रखता है। यह इस गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व था। अब इसके पश्चात हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे। न्यूटन का नियम पिंडों के द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी पर आधारित है और इसमें जी का मान भी चाहिए होता है। तब माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 30 किलोग्राम व 40 किलोग्राम है। एक दूसरे से दो मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तब आप समझ जाएं कि यह क्वेश्चन न्यूटन के नियम पर आधारित है और इसमें हमें न्यूटन के नियम का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखें गिवन या दिया है पहले पिंड का द्रव्यमान प्रथम, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है प्रथम पिंड का द्रव्यमान m1 = 30 किलोग्राम, द्वितीय पिंड का द्रव्यमान m2 = 40 किलोग्राम एवं दोनों पिंडों के बीच की दूरी r बराबर 2
के बीच की दूरी r बराबर 2 मीटर। हमें यहाँ पर एक चीज देखना है, ये हमारे सारे मार्ग MKS सिस्टम में होना चाहिए, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होना चाहिए। दिया है के बाद अब हम इसमें जो सूत्र प्रयोग होता है उसको लिखेंगे। सूत्र है, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, या दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर भी लिख लें, गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है गणना या कैलकुलेशन, अब हमें वह करनी है। यह स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में आपके लिए हेल्प करती है। तब F इक्वल्स टू G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसी प्रकार m1 30, m2 40 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, यह हो जाता है 4 से इसको आप कैंसिल कर दें, यह 10 चला जाता है। तब F इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो 30 है, इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 गुणित 10। तब यह 3 इंटू 3 गुणित 10 इसको लिख दें और 10 ये है, तब यह हो जाता है 3 इंटू 10⁻²। इसके पश्चात F इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। मैं इसका लगभग एक आंसर निकाल दे रहा हूं, 6 3 जा 18, यह भी 18 है। इसका आंसर में लगभग 1.9 इंटू -11 और प्लस के 2, आधार 1 है, घातें जुड़ जाती हैं, -11 + 2 यह आता है -9 न्यूटन। यह इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर यह सवाल छोड़ना नहीं है। अभी आपका चौथा स्टेप, जिसे कि आंसर या उत्तर कहते हैं, वह नहीं हुआ है और इसके भी मार्क्स होते हैं। आपको उत्तर में लिखना है, दोनों पिंडों के बीच जो भी आपका आंसर आए उसको लिख दें। मैंने ये लगभग निकाल दिया है। दोनों पिंडों के बीच 1.9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है, का बल कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कई सारे कॉन्सेप्ट का स्टडी कर ली है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और मेरे चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। धन्यवाद।